हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सरफेस स्टोरीज एंड आई नो आई रेड द कमेंट्स। जो हमारी जापानीज योकाई लिस्ट थी उसमें मैंने वो कमेंट बहुत ज्यादा क्लियरली पढ़ लिया था दैट यू गाइस वांटेड अ डोरेमोन क्रीपीपास्ता वीडियो। बट लेट मी प्रीफेस दिस थिंग कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे शायद से आपके बचपन की यादें थोड़ी सी डार्क हो जाएं। अगर आप 90s या फिर 2000s के बच्चे हो तो डोरेमोन आपका फेवरेट एनिमे पक्का रहा होगा। वो ब्लू रोबोट कैट जो अपने मैजिक पॉकेट से नोबिता की हर प्रॉब्लम सॉल्व करता था। इंडिया में तो डोरेमोन इतना पॉपुलर हुआ कि हिंदी डब में इंडियन घरों ने डोरेमोन को अपना ही लिया। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उस प्यारे डोरेमोन की नहीं है। ये है एक अर्बन लेजेंड की कहानी। ये है एक ऐसे क्रीपीपास्ता की कहानी जो कि जापान में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है डोरेमोन टैलेंट या फिर जापानीज में डोरेमोन टोरेंटो। ये स्टोरी एक्चुअली एक डॉक्यूमेंटेड अर्बन लेजेंड है जो अर्ली 2000s में जापानीज इंटरनेट फोरम 2CH पे डिस्कस हुआ था। सबसे पहला नोन डिस्कशन मार्च 2005 का आर्काइव है जिसे तुम खुद अभी देख सकते हो एंड मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लोगों ने इसमें क्लेम किया है कि ये एपिसोड फ्राइडे जुलाई 20th 1984 को 7 PM JST पे एयर हुआ था। सिर्फ एक बार वो भी। एंड कहीं लोग ये भी मानते हैं कि इस एपिसोड में डोरेमोन के क्रिएटर की डेथ के पीछे के राज भी छुपे हुए हैं। उस दिन एक्चुअली शेड्यूल्ड एपिसोड था नोबिता's फेरी टेल ट्रिप और आई गॉट अ स्पेयर 4th डायमेंशनल पॉकेट। लेकिन उस दिन व्यूअर्स को कुछ और देखने के लिए मिला था। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ये फॉल्स मेमोरी हो सकती है या फिर किसी बूटलेग टेप का डिस्टॉर्टेड वर्जन हो सकता है। ये पीपल से कि जब ये मिस्ट्री एपिसोड एयर हुआ तो उसका टाइटल था टैलेंट विच वॉज एक्चुअली डिस्टॉर्टेड टू लुक लाइक शीने, जो जापानीज में डेथ या डाई मीन करता है। क्रीपी राइट? बट इनफ इज इनफ सबटेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कि क्या हुआ था इस क्रीपी एपिसोड में। इमेजिन करो तुम एक छोटे बच्चे हो, फ्राइडे इवनिंग है और तुम अपने फेवरेट कार्टून देखने के लिए टीवी के सामने बैठे हो। डोरेमोन स्टार्ट होता है लेकिन फर्स्ट साइट में ही कुछ गलत लगता है तुम्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन बहुत अजीब सी दिखती है तुम्हें। कैरेक्टर स्क्विश्ड और स्क्वॉश दिखते हैं जैसे किसी ने उन्हें फोर्सफुली स्क्वीज कर दिया हो। फेसेस ऑफ मॉडल हैं, मतलब प्रॉपर्ली ड्रॉन नहीं है। कलर्स भी वॉश्ड आउट लगते हैं जैसे किसी ने पुराने VHS टेप को बहुत बार प्ले किया हो और ओवर रिकॉर्ड किया हो। और वॉइस एक्टिंग वो तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है ओरिजिनल कास्ट से। इस एपिसोड में डोरेमोन की आवाज थोड़ी अजीब सी है और नोबिता की आवाज में वो इनोसेंस है ही नहीं। यह एपिसोड ओवरटली स्कैरी तो नहीं था, मतलब कोई घोस्ट या जंप स्केयर नहीं था इसमें, लेकिन इसके डार्क थीम्स, कंफ्यूजिंग प्लॉट और ऑड विजुअल्स ने जापानीज बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर दिया था उस टाइम पर। बहुत साल बाद जब ये बड़े हुए तब उन्होंने इंटरनेट पे ये मेमोरी शेयर की और पता चला कि सिर्फ वही नहीं, बहुत लोगों ने इस एपिसोड को सच में देखा था या शायद सबने एक शेयर्ड नाइटमेयर देखा था। Nobody knows for sure। एपिसोड शुरू होता है। टाइटल का स्क्रीन पे आता है विद अ सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड जिसपे व्हाइट टेक्स्ट में लिखा था टोरेंटो। एंड यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था यहाँ पे। एंड द चेयरफुल डोरेमोन थीम जो हम सबको आज तक याद है वो भी गायब था यहाँ से। बस वो टेक्स्ट थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर था
और फिर एपिसोड शुरू होता है। सीन स्टार्ट होता है नोबिता के स्कूल के बाहर से। उस समय पर बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश नॉर्मल नहीं लगती है हमें। एनिमेशन इतनी और थी कि रेन ड्रॉप्स क्रिकेट लगते हैं, जैसे दे वर हैंड ड्रॉन बाय समवन इनएक्सपीरियंस्ड। डोरेमोन और नोबिता अम्ब्रेलास के नीचे खड़े थे। नोबिता बोर्ड दिख रहा था और वो डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन, मुझे अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रिप में जाना है। 地下世界の商店街へ行ってみたい。 ये रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब थी, क्योंकि नॉर्मली नोबिता कभी ऐसे स्पेसिफिक अंडरग्राउंड लोकेशन पे जाने की बात नहीं करता है। हिज कैरेक्टर वॉज नेवर मेड लाइक दैट। आई मीन, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग को पता ही होगा कि नोबिता का कैरेक्टर कितना ज्यादा डरता है सीरीज में, लेकिन डोरेमोन बिना कुछ पूछे, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है। वो गैजेट पास लूप जैसा दिखता है, एक सर्कुलर रिंग टाइप का डिवाइस। वो उसे जमीन पर रखता है और सडनली जमीन में एक डार्क सर्कल होल बन जाता है। होल बिल्कुल पिच ब्लैक था, जैसे एक बॉटमलेस वॉइड। और फिर दोनों बिना कुछ सोचे जंप कर देते हैं उस होल में। एंड देयर वाज जस्ट साइलेंस एट दैट पॉइंट। ये चीज मैं इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता ही होगा, नॉर्मल डोरेमोन एपिसोड में जब भी वो किसी गैजेट से ट्रैवल करते हैं तो बैकग्राउंड में हैप्पी म्यूजिक प्ले होता है, कलरफुल विजुअल्स आते हैं एंड वी इवन सी आवर कैरेक्टर्स। लेकिन इस एपिसोड में बस डार्कनेस और साइलेंस थी, और एक थर्ड साउंड जो कि था लैंडिंग का, एंड नथिंग एल्स। जब स्क्रीन फिर से लाइट अप होती है तो डोरेमोन और नोबिता एक छोटी सी ब्रिक्ड वॉल रूम में खड़े थे। रूम बहुत छोटा था, सफोकेटिंग ऑलमोस्ट। दीवारें रेड ब्राउन ब्रिक्स की थी, पोअरली हैंड ड्रॉन, एंड लाइट डिम थी यहां पर, और एक बल्ब वहां अंदर फ्लिकर हो रहा था। नौ दोनों कंफ्यूजन में इधर उधर देखते हैं क्योंकि उस रूम में कोई डोर नहीं था और ना ही वहां कोई विंडो थी, बस 4 दीवारें। फिर सडनली आउट ऑफ नोवेयर उनके सामने एक लड़की अपीयर होती है। वो एक बैरेट पहने हुए थी, इस टाइप ऑफ फ्लैट कैप जो कि तुमने देखा होगा बाकी कैरेक्टर्स को पहनते हुए, लेकिन वो शिजुका या किसी और एनिमे कैरेक्टर जैसी क्यूट नहीं लगती है, नॉट एट ऑल। उसके कैरेक्टर के कलर्स वॉश्ड ऑफ लगते हैं, जैसे कि वो कोई फेडेड पेंटिंग हो। उसके एक्सप्रेशन भी ब्लैंक थे। Now it wasn't a creepy smile या sad face, it was just plain blank. वो नोबिता के पास आती है और उसे 3 चीजें देती है, एक तो एनवेलप, एक इंक बॉटल और एक पेंसिल। And to these things there was no explanation और ना ही कोई डायलॉग। Now इस पॉइंट पे एपिसोड 1/3 तो खत्म हो ही गया था, बट नाउ ऑब्वियसली नोबिता ये सब कुछ देखकर शॉक था। उसके कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की अचानक से भाग जाती है और सीधा दीवार से फेस थ्रू कर देती है, जैसे दीवार एग्जिस्ट ही ना करती हो वहां पर। डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे को देखते हैं अब, वो भी डर के साथ, और फिर उन्होंने भी उस सेम दीवार की तरफ जाने का डिसीजन लिया। वो दीवार के पास जाते हैं, हेजिटेंटली उसे टच करते हैं और वो सरप्राइजिंगली इस दीवार के थ्रू फेज हो जाते हैं। दीवार के दूसरे साइड का सीन बिल्कुल अलग था। वो लड़की जिसको नोबिता और डोरेमोन फॉलो कर रहे थे, वो कहीं नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो कभी इस एपिसोड में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। लेकिन अब यहाँ 2 नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। पहला था एक पुलिस ऑफिसर जो कि यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसका फेस भी प्रॉपर्ली ड्रॉन नहीं था, और दूसरा था एक छोटा लड़का येलो और वाइट स्ट्रिप्ड स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, और वो कॉर्नर में बैठकर जोर जोर से रो रहा था। वो बच्चा बिल्कुल कॉर्नर में कर्ल अप होकर बैठा हुआ था और उसके बस शोल्डर्स हिल रहे थे। ये सीन एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था क्योंकि कोई रीजन नहीं दिया गया था यहाँ पे कि बच्चा क्यों रो रहा है।
और पुलिस वहां क्यों खड़ी है। बैकग्राउंड में अब एक हॉलवे दिख रहा था उन्हें, लेकिन ये हॉलवे नॉर्मल नहीं था। फ्लोर बोर्ड जाइलोफोन कीज की तरह कलरफुल और अरेंज था ये, और हर बोर्ड एक अलग कलर का था। एंड इट वॉज ऑल लाइंड अप लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर दिस पुलिस ऑफिसर डोरेमोन और नोबिता को नोटिस करता है और कहता है, वो भी बहुत ही ज्यादा कैजुअल टोन में, आर यू गाइज फिल्मिंग हियर? यू शुड फिल्म दिस वे। दिस डायलॉग इन दिस एपिसोड was completely out of context. फिल्मिंग? क्या मतलब उसका फिल्मिंग? किस चीज की फिल्मिंग? लेकिन पुलिसमैन डोरेमोन और नोबिता को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। वो बस जेस्चर करता है हॉलवे की तरफ। डोरेमोन और नोबिता कंफ्यूज्ड एंड स्कैर्ड पुलिसमैन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो कलरफुल जाइलोफोन हॉलवे से गुजरते हैं और एनिमेशन देखते हुए तुम्हें लगेगा कि हर स्टेप पे टाइल्स प्रेस हो रहे हैं लाइक अ पियानो अगेन, लेकिन कोई साउंड नहीं आती है वहां से। देयर वॉज एन एयरी साइलेंस अगेन, बस फुटस्टेप्स और वो रोते हुए बच्चे की आवाज जो कि बैकग्राउंड में फेड होते जा रही थी। पुलिस उन्हें एक डोर पे ले जाता है, एक छोटे डार्क रूम पे। रूम के बीच में एक मिनिएचर ग्लोब रखा था, एक छोटा सा अर्थ का मॉडल, वो भी स्टैंड पे। ग्लोब बहुत डिटेल में नहीं दिखाया गया था इस एपिसोड में, बस एक राउंड स्फेयर पे ब्लू और ग्रीन कलर करे हुए थे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है और डोर्स क्लोज कर दिए जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता अब अकेले होते हैं उस डार्क रूम में, सिर्फ उस ग्लोब के साथ। दोनों ग्लोब के पास जाते हैं, उसे घूरते हैं और इस समय पर हमें घड़ी की सेकंड्स की सुई की टिक करते हुए आवाज सुनाई देती है। अगेन देयर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, कोई साउंड नहीं था बिकॉज दिस इज अ किड्स एनिमे। फिर सडनली ग्लोब में एक क्रैक दिखता है, थिन लाइन जैसा कुछ सरफेस पर, और उस क्रैक से एक डार्क लिक्विड लीक होना शुरू हो जाता है। लिक्विड ब्लैक था या डार्क रेड ये पता पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगेन एनिमेशन इतनी लो क्वालिटी की थी कि क्लियर पता नहीं चला था। लेकिन जो पता चलता है वो ये कि लिक्विड काफी ओमिनियस और थ्रेटनिंग है। डोरेमोन और नोबिता डर के मारे कांप जाते हैं इसे देखकर। वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, हक करते हैं डर में, और कैमरा एंगल फ्रीज हो जाता है उस मोमेंट में। दोनों कैरेक्टर्स डर के मारे खड़े दिखाई देते हैं और वो लीकिंग ग्लोब उनके बगल में था। और फिर एपिसोड खत्म। Abruptly, there was no resolution or explanation to this. बस black screen, no credits, no preview for next episode, nothing at all. जिन जापानीज व्यूवर्स ने इस एपिसोड को देखा था या क्लेम किया था कि उन्होंने देखा था, वो ये कहते हैं कि उनके दिमाग से कभी भी ये चीज निकली नहीं है। कंफ्यूजिंग प्लॉट, पुअर एनिमेशन क्वालिटी, डार्क टोन और वो हेल्पलेस फीलिंग जब एपिसोड बिना किसी आंसर के खत्म हो गया था। दे स्टिल लिंगर इन देयर ब्लड। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ये एक फॉल्स मेमोरी हो सकती है या फिर मास हिस्टेरिया जैसा कुछ फिनोमिनॉन, जहां लोगों ने कुछ और देखा और बाद में मेमोरीज मिक्स हो गई उनकी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बूटलेग टेप्स या फिर मिस रिमेंबर्ड एपिसोड्स का केस है, लेकिन सबसे क्रीपी थ्योरी वही है जो मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी कि इस एपिसोड का टाइटल था टैलेंट, और वो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड होकर दिखाया था, विच रेड आउट शीने, जिसका अगेन मतलब होता है डेड। क्या ये एपिसोड डेलिबरेटली ऐसा बनाया गया था या फिर इसका लिंक इसके क्रिएटर से था, जिनके बारे में हमें पता है कि उस टाइम पीरियड के आसपास उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कुछ ही समय बाद मर गए थे। क्या ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि एक्सीडेंटली एयर हो गया था, या फिर क्या सच में सब लोगों ने कलेक्टिवली इमेजिन करा था ये चीज? जो भी हो,
ये अर्बन लेजेंड आज भी जिंदा है। और अगर तुम कभी किसी पुरानी रिकॉर्डिंग या लॉस्ट फुटेज के बारे में सुनो जिसमें तारंतो वर्ड लिखा हो तो सोच लेना देखना चाहिए तुम्हें एपिसोड या नहीं। सो दैट वॉज द क्रीपीएस्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन जिसका नाम था डोरेमोन टैलेंट। एंड इस एपिसोड में मैंने जानबूझ के ही डोरेमोन के क्रिएटर की बात नहीं करी है क्योंकि उनकी डेथ के पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट विद दैट ये क्रीपीपास्ता भी यहीं पे खत्म होता है गाइस। डू लेट मी नो अगेन कि तुम लोग को ये कैसा लगा या फिर तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्रीपीपास्ता चाहिए किसी और एनिमे के लिए। तो बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों के सब अगले एपिसोड में। बाय बाय।